लोग जात है ना पाठ है, हम लोग फुटपाथ है, फुटपाथ की सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग को फुटपाथ के हाले हाली कबाड़ के बिक देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कानून का राज स्थापित होगा, तो उन्होंने कानून का राज स्थापित कर दिया, क्योंकि उसमें पुलिस की चलती है, पदाधिकारी की चलती है। जनता का राज समाप्त करके कानून का राज स्थापित कर दिए हैं। प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार हैं, एक चुनावी प्रबंधक हैं। अब वो बिहार के अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। मैं एज ए डॉक्टर आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसे प्रबुद्ध वर्गों के साथ में जुट के, मैं प्रोफेसर हूं पीएमसीएच में, फिर भी मैं इस व्यवस्था को समझता हूं। आपके तमाम दर्शकों के से मैं आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और जन सुराज को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि जनता के द्वारा बनाया दल है, ये कोई लालू राबड़ी का दल नहीं है। जन सुराज आज पार्टी का गठन कर रही है सर, क्या कहेंगे? देखिए, अगर कहें तो बिहार में जो है सबसे आवश्यक ये चीज़ है कि लीडरशिप की कमी रही है, और एक ही आदमी, विजनरी आदमी जो है वो प्रशांत किशोर एक लीडर के रूप में हैं। क्योंकि अगर लीडर की व्यवस्था की अगर आप बात कहिए तो सबसे पहले वो जो है एक व्यवस्था की बात करते हैं। 2.5 साल से लगातार पैदल चलते हुए, और उन्होंने जब एक एक ज़मीनी हकीकत को जाना तब वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन जितनी भी बिहार में अभी तक थी वो ऊपर से थोपी हुई व्यवस्था के रूप में थी, और जितने भी थे वो लीडर वो निकृष्ट हैं। चाहे जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों या पहले की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ स्वयं की बात करते हैं। ये पहले ऐसे नेता हैं जो स्वयं की बात भी नहीं करते हैं, यह भी नहीं कहते हैं कि मैं पार्टी का एक पोस्ट लूँगा, लेकिन भविष्य की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं और जनता की बात करते हैं। और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारी बात करने वाला कोई अभी तक नहीं था। वो स्वयं की बात करने वाला था, जात पात की बात करने वाला था, कुकर्मों की बात करने वाला था, नंगई की बात करने वाला था। लेकिन जो है अच्छे पीढ़ी की बात करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति अभी तक ये मिले हैं, और इसीलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये अभी तक जितने भी कार्य किए हैं वो कभी भी ऐसे नहीं है पद लोलुपता के लिए। पूरी चीज़ों को, जानकारी को समझते हुए, एक सिस्टम डिसिप्लिन डेवलप करते हुए, खुद जो है ज़मीनी हकीकत को जानने के पश्चात वो एक पार्टी की स्थापना, वो हो सकता था पहले दिन ही पार्टी के, वर्षों तक उनका अनुभव है और वो पहले दिन ही पार्टी बना सकते थे। लेकिन आप ये देखें तो ऐसे लीडर जो खुद जो है अपनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, और इसलिए जो है हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारा भविष्य जो है इनके हाथों में हमेशा उज्जवल होगा, इनके लीडरशिप में उच्च होगा। इनके हाथों में नहीं आ जाए लेकिन इनके लीडरशिप में हमेशा अच्छा रहेगा। मैं एज ए डॉक्टर आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसे प्रबुद्ध वर्गों के साथ में जुट के, मैं प्रोफेसर हूं पीएमसीएच में, फिर भी मैं इस व्यवस्था को समझता हूं। देख रहे हैं कि आप सिर्फ भवन निर्माण, चोरी चमारी, आप देख लीजिए रास्ते में नाला भी बना हुआ है, बोर्डिंग भी लगा हुआ है, पंप भी लगा हुआ है, डीजल भी बिक रहा है, सब चीज़ चोरियां हो रही। जब नाला आपने व्यवस्था बनाई तो आखिर डीजल पंप लगाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? इसका मतलब है कि व्यवस्था, आप सिस्टम ऐसा डेवलप जानबूझ के किए हैं कि उसमें चोरी का गुंजाइश हमेशा बना रहे। ये आदमी जो है वो व्यवस्था इसलिए परिवर्तन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य भले उज्जवल ना हो पाए, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य जरूर, और ये प्रथम दिन से ये बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या कहिएगा जनसुराज के विषय में? जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है, सत्ता परिवर्तन का नहीं। अब तक जो व्यवस्था में कीड़ा लगी हुई है उन तमाम व्यवस्थाओं को परिवर्तन करेगा जनसुराज, समाज को जगाकर। प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार हैं, एक चुनावी प्रबंधक हैं। अब वो बिहार के अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने निश्चय किया है कि आने वाले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यानी जो हम अब आज तक देखते रहे हैं कि बिहार प्रत्येक मानकों पर देश में सबसे पिछड़ा रहा है, वो अब पिछड़ा नहीं रहेगा, अग्रणी राज्यों के साथ शुमार होगा। बिहार में तमाम मूलभूत समस्याओं में सुधार होगी। कुछ नेताओं का कहना है, आपके बिहार के दिग्गज नेता हैं, जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ये सब जितना जो खेला वेला कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कर रहे हैं। उन नेताओं से पूछिए ना कि आप कहाँ से पैसा लाते हैं हवाई जहाज तोड़ने के लिए। प्रशांत किशोर जी ने अपने बुद्धि से अर्जित किया है, कमाई किया है, लेकिन वो जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं वो कहाँ से लाए हैं? वो तो इसी बिहार की जनता को लूट कर इकट्ठा किया हुआ पैसा है। प्रशांत किशोर जी ने यूएन में नौकरी किया है। प्रशांत किशोर जी पिछले 10 साल से चुनावी रणनीतिकार के तौर पे कई राज्यों में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन तू क्या है? तू तो भैंस चराने की भी योग्यता नहीं रखता है। कहने वाले लोग तो बहुत कुछ करेंगे, इलेक्शन आने दीजिए फिर पता चलेगा। जो पार्टियां 22 सीट पर थी 2010 में, उसको प्रशांत किशोर जी ने 80 सीट पर पहुंचा दिया। जो नीतीश कुमार 2 सीट पर थे, उनको लोग विधानसभा इलेक्शन में प्रशांत किशोर जी ने 80
फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। और जनसुराज कहाँ जाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि उनको बोलना है तो वो बोलेंगे, विरोधी हैं तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे। क्योंकि उनका बोलना है तो बोलेंगे, विरोधी हैं तो बोलेंगे, जैसा कि बताएं। चाचा क्या कहेंगे जनसुराज के विषय में? हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, बहुत सरकार को देखें। इस सरकार से खुश न है क्या? ना, हम लोग खुश नहीं हैं, इसलिए बहुत टैक्स ही इधर उधर। पेंशन मिलता है टाइम से? नहीं, पेंशन भी टाइम से नहीं मिलता है। 10 महीना के बाद इस महीना से चालू हुआ है। 10 महीना वृद्धा पेंशन बंद था। 10 महीना से इनका वृद्धा पेंशन बंद है। वोट देते हैं आप? तो वोट नहीं देते तो काहे आए? अभी नाम नहीं जुड़ा। पैसा मिला है? नाम नहीं जुड़ा है। पैसा मिला है? नहीं। क्या कहेंगे जनसुराज के विषय में? व्यवस्था परिवर्तन हम लोग को चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन अब क्या होगा? 10 लाख नौकरी मिल गया, नाम का है, कागजे पर है। नौकरी लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कागज पे है। वो सब ढकोसला है। जो पूर्व में था उन लोग को ये कर दिया, उससे क्या होगा? क्या कहिएगा जनसुराज के बारे में? जनता परिवर्तन चाह रहा है और क्या। जनता परिवर्तन चाह रहा। चाची कहाँ से आना हुआ है आपका? मेरा तो ये पटने से है। क्या कहिएगा प्रशांत जी के विषय में? क्या कहेंगे, अब तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसा थोड़ी है। क्या कहेंगे जनसुराज के विषय में? जनसुराज बहुत अच्छा नेता है। खराब कौन है? हाँ? खराब कौन है? सब तो अच्छे। ठीक है, सब अच्छे। आगे बात मान ली है। चल के तो देखिए राजगीर में नीतीश जी बहुत कुछ किए ना, चल कर तो एक बार देखिए। किए तो बहुत, लेकिन अब तो बुरा कर रहे हैं। फुटपाथी सारे को उजाड़ रहे हैं। कहाँ से आना हुआ चाची? राजगीर से अभी नीतीश जी के तरफ से आए, नीतीश जी का बुराई कर रहे हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है। नहीं, हम किसी को बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग को उजाड़ रहे हैं। जो पेट जला रहे हैं उसको बारे में बहुत बता रहे हैं। क्या कहेंगे जनसुराज के विषय में? जनसुराज तो बहुत अच्छा पार्टी, हम लोग के लिए आगे का कार्यक्रम करेंगे और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या क्या कहिएगा जनसुराज? हम लोग जात है ना पाठ है, हम लोग फुटपाथ है। फुटपाथ की सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग को फुटपाथ के हाल हाली कबाड़ के बिक देता है, इसलिए हम लोग फुटपाथ के सुरक्षा चाहिए। 2014 में कानून बना है कि फुटपाथ के हटाना है तो उसको जगह देना है, तब हटाना है, पहले नहीं ऐसे हटाना है। कहाँ से आना हुआ? राजगीर से। सर क्या कहेंगे जनसुराज के विषय में? जनसुराज अभी आज स्थापना दिवस मना रहा है पार्टी का, और हम लोग हैं जो आए हैं उस एक हिस्सा बनने, शामिल होने। हम लोग जितने यहाँ लोग को देख रहे हैं सब फुटपाथी वेंडर हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं। पैसों से बुलाई हुई भीड़ है क्या? नहीं, 1 रुपया किन्हीं को नहीं मिला है। कोई पैसे से कोई वास्ता नहीं होता है। हम लोग पैसा लेते नहीं हैं, और वोट के समय भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। वोट बेचना मतलब बेटी बेचने के समान होता है। अगर हम वोट बेच रहे हैं मतलब अपनी बेटी को बेच रहे हैं, इसलिए हम लोग उस तरह का काम नहीं करते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कानून का राज स्थापित होगा, तो उन्होंने कानून का राज स्थापित कर दिया, क्योंकि उसमें पुलिस की चलती है, पदाधिकारी की चलती है। जनता का राज समाप्त करके कानून का राज स्थापित कर दिए हैं। जनता तो खुश है नीतीश कुमार से। जनता खुश किस मामले में है? आप देख लीजिए पुल पुलिया कैसे बन रहा है, करोड़ों आप देखिए राजगीर में 78 करोड़ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। उद्घाटन नहीं हुआ, ध्वस्त हो गया है। उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक, वो ध्वस्त हो गया है। तो सोचिए कि इस तरह का प्रोजेक्ट कई है वहाँ, लेकिन गरीब के लिए कोई लाभ नहीं हुआ। स्टेडियम बन गया, खेल होगा, खेल के नाम पर सबको उजाड़ा जा रहा है। गरीब को गरीबी हटाना नहीं, गरीबों को हटा दिया जा रहा है राजगीर से। आप घूमिए कभी आकर के देखिए। गरीबी नहीं, गरीबों को हटा दिया जाना है। क्या कहिएगा जनसुराज के विषय में? हम लोग देखिए राजगीर से आए हैं, हम लोग फुटपाथी दुकानदार हैं, हम लोग बराबर तंग करते हैं, हटा देते हैं, कहीं पुलिस फेंक देता है उठा पटा के। बहुत बिहार के लिए नई सुबह होने वाली है। अभी तक क्या शाम हुई थी? क्या शाम ढल रहा था। प्रधान जी आ जाएंगे तो क्या कर देंगे? उनकी जो सोच है, उनका जो प्रयास है, लगता है बिहार में अवश्य सूरज उगेगा। यह बहुत अच्छा प्रयास है बिहार को बदलने के लिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। अरे वो नया पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसका लोग सब मंत्री लोग को देख लिया गया है। इसका बार इनका भी देखना हम लोग का अति अनिवार्य है। हम लोग इसीलिए इनका पार्टी के लेकर और हम लोग इन लोग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग आए हैं। सब लोग को तो देख लिया गया, इनको भी थोड़ा देखा जाए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, जो गरीब हो या किसान हो सबको सुविधा फैसिलिटी चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए।
यही हम लोग को चाहिए, और क्या चाहिए। बिहार के लिए एक ऐतिहासिक पल है। पिछले 35 साल से जो लोगों को जो एक विकल्प की तलाश थी, आज वो विकल्प रूपी एक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की पार्टी तैयार हुई है। और उम्मीद है कि बिहार एक नया सवेरा, कल का जो सुबह होगा बिहार के लिए एक नया सवेरा होगा। हमारे भाइयों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, दवाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा, कमाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा, और सारी व्यवस्थाएं बिहार में ही होगी। तो एक गौरव का पल है और ये एक ऐतिहासिक पल है। बापू जयंती के दिन आज इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। आपके तमाम दर्शकों के से मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और जन स्वराज को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि जनता के द्वारा बनाया दल है, ये कोई लालू राबड़ी का दल नहीं है। लोग हर किसी के बारे में बुराई करते, पर आप उस पर मत जाइए। कोई एक इंसान जो बिहार के लिए सोच रहा है, हम लोग सब उसके कंधे से कंधे मिला के उसको आगे बढ़ाएं। जय बिहार।